कई बार हम लोग हंसी मजाक के लिए बड़े नीचे स्तर पे चले जाते हैं, जी, बिल्कुल ठीक है। पर जो जमाने का हंसी मजाक है ना, वो जी। शॉर्ट पीरियड के लिए है। इतना Correct. मुंह खुला और स्टॉप। स्टॉप। हाँ, बिल्कुल सही बोले आप। बस थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट, आप जोर हाँ। से ऐसे। सबसे पहले तो हम खुशी जान लें। दूसरे को दुख देख के कभी खुशी नहीं होनी। मजाक वही है जिसमें आप भी हंसो और मैं भी हंसूं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मेरे हंसने पे अगर कोई दूसरा दुखी होता है तो वो मजाक ठीक खुशी नहीं। किसी काम की नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ अजय भाई जी जुड़ गए हैं, जो राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण आश्रम के संस्थापक हैं, फाउंडर है। नमस्कार अजय भाई जी, और सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, वंदे मातरम। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस क्यों घंटी बजी प्रोग्राम के तहत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने चक्रधार तिहाई के साथ स्वागत किया है। धन्यवाद जी। प्रोग्राम की शुरुआत आपके भजन से करते हैं, प्लीज। श्री गणेशाय नमः। ये प्रिय भजन है, मेरा ही नहीं, उन सबका जो भगवान पर भरोसा करते हैं, भगवान जी। को प्रेम करते हैं। जी। मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अजय जी, हम थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी ये आध्यात्मवाद की, आपके ये गायन स्पिरिचुअलिटी की, हाँ, स्पिरिचुअलिटी की कहाँ से शुरुआत हुई? आप थोड़ा सा उसके ऊपर हमें बताएं। एक्चुअली हम लोगों ने दिल्ली में विश्व का पहला राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण आश्रम स्थापित किया है। जैसे हम लोग जय हिंद बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, पर अब तक भारत माता का कोई प्राण प्रतिष्ठित विग्रह नहीं था। जी। तो हमने उसको प्राण प्रतिष्ठित विग्रह स्थापित किया, अर्थात जहाँ पे मतलब कि जहाँ सीता रसोई है और 365 दिन चारों टाइम लंगर चलता रहता है वहां पर। बहुत अच्छा। ठीक है। और हमने वहां पे, जैसे अगर आप इंडिया गेट आए हो, या हम लोग ऑस्ट्रेलिया के वार मेमोरियल में गए थे, या कई जगह देखते हैं आप, तो शहीदों के लिए एक जोत जगती रहती है। तो हम लोगों ने इंडिया गेट की तरह अमर जवान जोत जो मोनामेंट है वो अपने आश्रम में बनाया है। अच्छा। वो स्थान समर्पित है उन सभी संतों, सैनिकों, वीर वीरांगनाओं को, जिनके हम नाम, चेहरे, पता कुछ नहीं जानते, परंतु हम लोग कृतज्ञ हैं कि उनके कारण, उनके बलिदानों के कारण हमारी ये सीमाएं और हमारी संस्कृति सुरक्षित है। तो हमारा बैकग्राउंड पूर्व हिमाचल क्षेत्र से है और परिवार आर्मी बैकग्राउंड है। मुझे छोड़कर पिताजी, हमारे दादाजी डिफेंस में रहे, और मेरी भी तैयारी आर्मी के लिए थी, परंतु वो डेस्टिनी मुझे राष्ट्र की जगह राम की सेवा में लेके आ गई, स्पिरिचुअलिटी में लेके आ गई। कौन सी बात थी कि आर्मी का बैकग्राउंड होते हुए भी आप इस अध्यात्मवाद की तरफ मुड़े, आपने ये इसको अपनाया? वो क्या प्रेरणा थी? वो ऐसी घंटी क्यों बजी आपके मन में? टर्निंग पॉइंट। हमारे जितने भी महान संत वीर भी रहे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को संत और सिपाही की संख्या दी जाती है। ठीक है ना जी? जी। क्योंकि और जब हनुमान जी काम चालीसा करते तो हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंह जनेऊ साजे। तो क्या कहते हैं, माला और भाला का एक अपना संबंध है। जो माला है वो अंतर की रक्षा के लिए है, और जो भाला है वो सबकी रक्षा के लिए है। तो इसलिए एक कॉम्बिनेशन है स्पिरिचुअलिटी का और राष्ट्रवाद का। तो स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट से हमारी बनी रही। और ये एक बात है कि भगवान अपनी
कोई डेस्टिनी है, जो परमात्मा है वो तय करता है आपको कहाँ जाना है। अजय भाई बड़ा इंटरेस्टिंग है, शायद वर्ल्ड का सबसे पहला, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगर मैं गलत कह रहा हूँ, कि वर्ल्ड का सबसे पहले डिजिटल सुंदरकांड बनाया क्या आपने? हाँ, डिजिटल सुंदरकांड बनाया है। हाँ। रामायण का ये 5वां एपिसोड है, ठीक है जी, जिसको पंचम अध्याय बोलते हैं। अब तक लोग उसको किताब में पढ़ते थे, पर हमारी नई जनरेशन, आने वाली पीढ़ी भी उसको जाने, उसको पढ़े, क्योंकि वो हनुमान जी की शौर्य गाथा है। तो हमने डिजिटल सुंदरकांड बनाया कि आप उसको पढ़ सके, उसको जान सकें और जान सके कि कितना सत्य है। तो आपने सुंदरकांड को ही क्यों चुना? इतने सारे अध्याय हैं। सुंदरकांड ने मुझे चुन लिया। बहुत खूब, बहुत खूब। सुंदरकांड ने मुझे चुन लिया। एक्चुअली क्या है, हमारा, अब कैसे कहूं, हम स्टार्टिंग में हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक सीक्वेंसिंग का था। अच्छा, पहले ये बताओ अमरजीत जी, ये पिछले जितने सारे तबले हैं, ये सारे आपके हैं, सबके हैं? ये सारे हैं, और भी हैं जी, ये सब अपने ही हैं। अब यहाँ पर हमारा अपना सारे बजने वाले हैं। हमारा इंस्टीट्यूट है, मैं अपने गिरी साहब और मैं और हमारे एक दो और दोस्त, उसका नाम है नाद आर्ट सेंटर, तो हम डायरेक्टर हैं उसकी, और ये सारा मैनेजमेंट देखते हैं, मैं टीचिंग करता हूँ। ऐसे ही हमारे 4-5 और फैकल्टी मेंबर्स हैं, गिटार दिलरुबा, ताउस और हाँ, पर अमरजीत आप और मैं ही है ना मेन तो। हाँ। देखो, मेरा काम है बाकियों को पकड़ के रखना, इनका काम है मुझे पकड़ के रखना। अच्छा, अजय भाई जी ये बताएं कि 1400 सुंदरकांड एवं 40,000 बार हनुमान चालीसा, ये आपने कैसे रिकॉर्ड अचीव किया? कैसे आपने इतने सारे 1400 नहीं, वो 14,000 हैं। 14,000, सॉरी। हाँ जी। एक्चुअली क्या है, एक संक्रांति आती है 14 जनवरी को जी, ठीक है जी। तो उस दिन 14 नंबर का एक बड़ा स्पिरिचुअल महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होती है 14 की। तो हमने 14 जनवरी 2014 14:14 पर 14,000 परिवारों ने एक साथ दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर सुंदरकांड जी का पाठ किया था। जी, बहुत खूब। अजय भाई ये बताएं कि श्रीलंका की यात्रा आपने बहुत की है, श्रीलंका जाने का क्या है, कोई 22 या 23 बार गए हैं, 18 बार आप? हाँ, एक्चुअली क्या था, 2008 में राम सेतु पे कई विवाद हो रहे थे। तो उस समय श्रीलंका गवर्नमेंट के टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग इंडिया, उन्होंने कहा कि भाई श्रीलंका में आज भी रामायण टाइम की साइट्स हैं जी, तो वो प्रैक्टिकल हैं, और श्रीलंका को उस समय टूरिस्ट चाहिए था, और ये प्रूव होता है कि राम सेतु है। वो बताना चाहता था वर्ल्ड को, इंडिया के साथ, कि राम सेतु है। तो इसको बात को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने यहाँ इंडिया से एक पूरा एक चार्टर्ड फ्लाइट बुक करके एक पूरा टूर बनाया, जिसमें हम बहुत सारे लोगों को लेके गए। और अमरजीत जी, पटियाला की एक लाइब्रेरी में एक बुक है, जिथे बाबा पैर तरे। गुरु नानक जी की 84 उदासियों में गुरु नानक देव श्रीलंका भी गए हैं। श्रीलंका भी गए हैं, बिल्कुल गए हैं, और राम सेतु से गए हैं। तो हम हर साल, राम सेतु कहता, राम से है तू, राम से हूं मैं। तो राम से है तू, राम से हूं मैं, इस बात को लेकर रामायण टाइम की वो जगह आज भी प्रमाणित हैं। इस बात को लेकर सत्य से साक्षात्कार, वो यात्रा का नाम रखा। तो हम हर साल एक रामायण मेला लगाते हैं श्रीलंका की अशोक वाटिका में, जहां पर हनुमान जी मां सीता से मिले थे। तो अपने आप में वो एक बहुत ऐतिहासिक जगह है, जो प्रमाणित होती है। ताकि जितनी भी हम कथाएं कहते हैं वो वास्तव में प्रमाणित हैं और सत्य है। थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए कि वाल्मीकि जी की रामायण और तुलसीदास जी की रामायण के अलावा और कितनी रामायण हैं जो कि ये कहूंगा कि जो हमारे या इन दोनों के उसके ऊपर खरी उतरती हैं, या वैसी ही हैं, या इन दोनों में क्या भिन्नता है और समानता है? जो मूल रामायण है वो वाल्मीकि जी की है। जो फर्स्ट स्क्रिप्ट है, जो विश्व का संस्कृत का पहला काव्य है, वो वाल्मीकि रामायण है। उसी से इंस्पायर होकर अनेक रामायण लिखी गई। रामचरितमानस में आता है रामायण सत कोटि अपारा, मतलब कि मिलियन रामायण है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मलेशिया की अपनी रामायण है, फर्लम फर्लाक। इंडोनेशिया की अपनी है,
थाईलैंड की अपनी रामायण है, कंबोडिया की अपनी रामायण है, तो वियतनाम की अपनी है, श्रीलंका इसमें की अपनी समानता है। क्या है और और विभिन्नता क्या है? देखिए, इन सब में समानता तो एक ही है कि जो इसकी मूल स्टोरी है वो जी राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी पर आधारित है, जो दुनिया को अच्छाई की ओर शिक्षा देती है कि अच्छे बनो। जी ठीक है ना जी। 100 से ज्यादा रामायण हमारे आश्रम में है, बहुत जी। खूब। तो ये जो जो इन अलग सबकी अलग अलग रचनाएं अलग अलग कई कंट्री की। तो जो सभी रामायणों की जो रचना हुई है इंक्लूडिंग तुलसीदास जी की रामायण के, इनके जो पद हैं या इनका जो गायन, इनके इनके जो श्लोक हैं वो सभी तकरीबन मिलते जुलते हैं और सभी गायन के स्टाइल से बनी हुई, जैसे हम गाते हैं रामायण पाठ करते हैं, तो वो उसी तरह से उनका सिस्टम है या कुछ अलग है? वो बाकी रामायण अलग अलग शैली में है। एक रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण है जिसको किसी भी तरह से गाया जा सकता है। तो क्योंकि तुलसीदास जी की रामायण डायलॉगिकल लैंग्वेज है, जो जो यहाँ की सामान्य लैंग्वेज थी, क्योंकि वो वाल्मीकि रामायण संस्कृत में थी। तो संस्कृत आज सब लोगों को नहीं आती, परंतु वो जो अवधि है, हम जहां तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, अब हम उनके गांव भी होके आए हैं, तो मैंने वो मूल स्क्रिप्ट भी देखी है उनकी। अजय भाई जी, ये सवाल एक मेरे मन में था कि रामायण का जो मूल है वो क्या, रामायण क्या सिखाता है और महाभारत क्या सिखाता है, इसमें कुछ डिफरेंस है क्या? व्हाट इज? आप ना इतना अच्छी बात पूछी आपने। गिरी शब्दी अपने आप में एक हमारे यहाँ का बड़ा संत संप्रदाय है। ठीक है ना जी। तो आपने बड़ी अच्छी एक एक लाइन में जो इस एपिसोड को देख भी रहे हैं उन सब के लिए मैं एक लाइन में कहूंगा, रामायण और महाभारत का बहुत बड़ा संदेश है जी। रामायण के भाई हैं भरत जी, हाँ जी, और त्रेता में रामायण के भाई हैं भरत, और द्वापर में महाभारत का भाई है दुर्योधन। द्वापर का भाई दुर्योधन कहता अपने भाइयों को हिस्सा नहीं दूंगा, महाभारत हो जाती है। त्रेता का भाई भरत कहता है अपने भाइयों का हिस्सा नहीं मारूंगा, रामायण बन जाती है। यही बड़ा डिफरेंस है। अगर हम किसी का हिस्सा मारेंगे तो महाभारत होगी, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो कंट्री है, चाहे वो पूरा वर्ल्ड है। जब हम किसी का अत्याचार करेंगे, शोषण करेंगे, उसका हक नहीं देंगे, तो महाभारत होगी। और सबको समान रखेंगे, समता के साथ रखेंगे, प्रेम के साथ रहेंगे, तो रामायण बनेगी। अध्यात्म कितना अपने लिए है और कितना दूसरों के लिए है, कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, कैसे वो अपने लिए, कैसे दूसरों के लिए? कुछ कई बार हम लोग हंसी मजाक के लिए बड़े नीचे स्तर पे चले जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। पर जो जमाने का हंसी मजाक है ना, वो शॉर्ट पीरियड के लिए है। इतना मुंह खुला और स्टॉप। हाँ, बिल्कुल सही बोले आप। बस थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट, आप जोर से ऐसे। सबसे पहले तो हम खुशी जान लें। दूसरे को दुख देख के कभी खुशी नहीं होनी। खुशी मजाक वो ये जिसमें आप भी हंसो और मैं भी हंसूं। बिल्कुल सही है। मेरे हंसने पे अगर कोई दूसरा दुखी होता है, वो मजाक ठीक नहीं, किसी काम की नहीं है। हाँ, वो मजाक ठीक नहीं। अब मैं आध्यात्मिक मानूं, अध्यात्म एक वो चिराग है जो आपको भी प्रकाशित करता है और दूसरे को भी प्रकाश करता है। जैसे अगर आपने कोई लैंप जलाया, तो उस लैंप की लाइट केवल आपके लिए नहीं है, वो दूसरे के लिए भी होगी। आपने परफ्यूम लगाया, तो परफ्यूम की खुशबू आपके लिए नहीं है, वो दूसरे के लिए भी है। तो वैसे ही जिस दिन आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, तो आपके अंदर से एक ऐसी खुशबू, एक ऐसा प्रकाश होगा कि बिना देखे भी आपको लोग देख प्रसन्न होंगे। ये एक ऑरा साइंस है। ये आपने बहुत गहरी बात पूछी है, अध्यात्म और खुशी का अध्यात्म से बड़ा संबंध है। जो अध्यात्म को समझ गया, उसके जीवन के अंदर हमेशा खुशी रहेगी। आज की तारीख में आपको 2 या 3 कौन से बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस लगते हैं जो वाकई में अपना धर्म या फर्ज निभा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि आज की इंडिया में या बाहर विदेश आप इतना गए हैं, तो इंडिया में कौन से आपको लगते हैं कि पॉलिटिशियंस वाकई में काम कर रहे हैं? देखिए, जो सबके लिए वो है, नमो नमो मोदी जी। अच्छा। पिछले ये 2000 मेरे ख्याल में 2021 की बात है जी। हमारा सत्संग था। एक मोदी जी म्यूजिशियन भी हैं। अच्छा। जब वो सुनते हैं तो उनके मरीज से ताल, उनके पूरे हाथ ताल चलती रहती है। आप एक वीडियो भी देखेंगे
तो हम एक भजन गा रहे थे, तो भजन गाने का मोदी जी खुद उठ के आ गए। अच्छा। बहुत अच्छा भजन था और हमने बताया राष्ट्र मंदिर बनाया है, तो बड़े प्रसन्न हुए। और वास्तव में मैं सोचता हूँ ये हमारे भारत का सौभाग्य है कि एक अच्छा सच्चा कोई व्यक्ति ऐसा आया है जिसके जिसके हृदय में भारतीय संस्कृति के लिए एक कुछ करने का जज्बा है। फकीरों को इबादत है जिंदगी और वीरों को शहादत है जिंदगी। फकीरों को इबादत है जिंदगी और वीरों को शहादत है जिंदगी। अब किसको बताऊं कैसे क्या है जिंदगी, और जिसका नजरिया है जैसा उसकी वैसी है जिंदगी। बहुत जिसका नजरिया है जैसा वेरी नाइस। उसकी। इसी के साथ ही हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हुए मैं ये आखिरी चीज आपके लिए बजाकर हम लोग इस प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं। नहीं, पहले अमरजीत जी। हाँ जी अमरजीत जी, पहले मैं आपके लिए तिहाई लगाऊंगा टेबल पे। चलिए, डन। बहुत खूब, मजा आ धान धान धा धान धान धा धान धान धा। मैंने छोटी सी लगाई है। बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का, बहुत बहुत शुक्रिया जी।